नमस्कार दोस्तों। आज 5 मार्च गुरुवार, मैं ट्रेडर M9 और आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पे स्वागत है। तो दोस्तों, देखते हैं आज के गोल्ड के सिनेरियो का। सबसे पहले अपने कल के वीडियो में सेल का लेवल दिया था H4 के अंदर, ये ठीक है। तो मार्केट अभी सेल के लेवल पे ही बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, टकरा रही है और नीचे आ रही है। ये सेल का लेवल है, ठीक है। तो देखते हैं गोल्ड का आज का क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तों D1 के अंदर। D1 के अंदर हम प्रीवियस डे की कैंडल, कल की जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने इसका हाई मार्क किया और ये कल की कैंडल का लो मार्क कर लिया। थोड़ा सा इसको जूम करके चार्ट को बिल्कुल सही तरीके से अपने इसके हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम पिवट्स पॉइंट निकालेंगे। तो ये मैं इसके पिवट्स पॉइंट, जो इसका बीच का मिडल का पॉइंट है, वो पिवट पॉइंट पे ये इसका आ गया हमारा पिवट पॉइंट। सबसे पहले D1 में हमने कल की कैंडल ली प्रीवियस डे की, उसका हाई और लो को मार्क किया और फिर उसका पिवट्स पॉइंट निकाला। तो गोल्ड के आज के लेवल निकालने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये हाई और लो हम क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि यहाँ सेल साइड और बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी होती है। लिक्विडिटी मीन्स कल जिन लोगों ने यहाँ से सेल की उनके स्टॉप लॉस यहीं कहीं है, और जिन लोगों ने बाय की उनके स्टॉप लॉस नीचे से बाय साइड में यहीं कहीं है। अब मार्केट का काम है या तो इस सेल साइड की लिक्विडिटी को ले उनके स्टॉप लॉस हंट करे, या बाय साइड की लिक्विडिटी लेके उनके बाय साइड के स्टॉप लॉस हंट करे। तो आज का हमारा गोल्ड का सिनेरियो क्या हो सकता है? ये D1 के हिसाब से हमने हाई लो प्रीवियस डे के कैंडल का मार्क कर लिया। उसके बाद चलते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में। जी हाँ दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम के अंदर हमें H4 की इंगल्फिंग बाय यहाँ देखने को मिल रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है गोल्ड को बाय करने के लिए। अच्छा, सेल साइड के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग स्पॉट देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। और अब इसका आगे का क्या सुनेरा जाएगा दोस्तों? जब तक गोल्ड इस पीवट लाइन के ऊपर है तब तक ये बुलिश रहेगा, और इसके 90% चांस है ये बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करे। जिन लोगों ने सेल की थी यहाँ से, उनके एसएल हंट करे। तकरीबन ये उनके एसएल हंट करने के पास पहुंच ही चुका है। H4 के अंदर सेल साइड का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जहां से अभी हम यहाँ सेल कर सकें। बाय साइड के लिए ये इंगल्फिंग बाय इसने बनाई है मार्केट ने। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। लो जी दोस्तों, ये है हमारी आज की H4 में बाय साइड की स्पॉट। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट वापस यहां से नीचे आती है तो इस लेवल से मार्केट को हम बाय करेंगे। बाय कहां तक करेंगे? इस बाय साइड की लिक्विडिटी तक हम इसे बाय करेंगे। अच्छा, आज के जो सिनेरियो बन रहे हैं वो 3 सिनेरियो हैं दोस्तों। अगर गोल्ड बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करता है और वापस अगर नीचे आता है तो रिटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे। नंबर 1 ये सिनेरियो है। और नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर ये यहां से सेल साइड में आता है तो दोस्तों इस लेवल से हम इसको बाय करेंगे। अच्छा, नंबर 3, अगर इस लेवल को ये दोस्तों ब्रेक करता है गोल्ड आज, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो रिटेस्ट पे हम इसको फिर सेल करेंगे, फिर हम इसको बाय नहीं करेंगे। ये 3 सिनेरियो है। अगर गोल्ड इसको लिक्विडिटी लेके काफी ऊपर निकल जाता है तो रिटेस्ट पे हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। अगर यहीं से ये नीचे की तरफ आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पड़ी है जहां से इसको हमने बाय करेंगे। और अगर इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट को तोड़ देता है मार्केट आज, ठीक है, इस लेवल से नीचे आ जाता है तो रिटेस्ट पे फिर हम इसको बाय नहीं करेंगे, फिर रिटेस्ट पे इसको सेल करेंगे। ये आप थे गोल्ड के 3 सिनेरियो। H4 के अंदर फिर इसे रोकने के लिए जो सेल साइड की स्पॉट पड़ी है, रेसिस्टेंस पड़ा है, वो ये है, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं H4 से और इसका रंग कर देते हैं रेड। तो यहां तक गोल्ड को ये लेवल फिर सेल साइड के लिए रोकेगा।
ये था H4 का सिनेरियो। इसके बाद चलते हैं हम H1 के अंदर। H1 के अंदर दोस्तों इस लेवल को और छोटा कर लेते हैं, तो ये ये बाई साइड की सपोर्ट H1 की निकल के आती है। अच्छा, सेल साइड की सपोर्ट H4 के अंदर है नहीं, और H4 के अंदर नहीं है, लेकिन H1 के अंदर ये एक सेल साइड की सपोर्ट थी जिसको टकरा के मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको मार्केट ने पहले भी टेस्ट कर लिया है और उसके बाद फिर से इसको टेस्ट किया है, तो ये इतनी जबरदस्त मैं इसको नहीं मानूंगा। आप यहाँ से इस लेवल से मैं आपको सेल करने की नहीं कह रहा, क्योंकि ये तकरीबन इसको मार्केट ने काफी बार यूज कर लिया है, और जो मार्केट जिस लेवल को यूज कर लेती है तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अच्छा, अभी ये बाई साइड की लिक्विडिटी हंट करने के लिए तकरीबन मार्केट पास ही है। कभी भी बुलिश करके ये बाई साइड की लिक्विडिटी को हंट कर सकता है। काफी ऊपर निकलने के बाद रिटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे, और जो H4 टू H1 का लेवल बाय का पड़ा है वो आज का लेवल ये है। अगर इस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम इसे रिटेस्ट पे फिर सेल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम H1 के अंदर अभी तक देखो इस कैंडल का से पहले, हाँ, अभी तक इस कैंडल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है H1 के अंदर, लेकिन इसके हाई के ऊपर अभी तक कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अब मार्केट ने इसके हाई पे ये मोमेंटम कैंडल क्लोज की है, तो अभी तक इस सिनेरियो में बाइंग ही दिखाई आ रही है। गोल्ड अभी तक बुलिश है, इसको सेलिंग साइड में ना सोचें, ठीक है। ज्यादा इसके चांस बुलिश रहने के ही हैं, क्योंकि इसने बाय साइड के हाई वॉल्यूम के ऊपर लो वॉल्यूम से ये कैंडल क्लोज कराई है। इसने अपने इरादे साफ किए हैं बाय साइड जाने के लिए। और इसी तरीके से अपने H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर ये सबसे हाई वॉल्यूम है, और अभी तक इसके ऊपर H4 की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जैसे ही H4 की इस वॉल्यूम के हाई के ऊपर H4 की कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो इसके 50% से 60% चांस और बढ़ जाएंगे गोल्ड के बुलिश होने के। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके लेवल। और आपको स्ट्रॉन्ग, अगर इन लेवलों को मार्केट तोड़ती है तो सेल का लेवल H4 से ये बड़ा है, और बाय साइड से फिर जो लेवल है वो ये लेवल है, ये सपोर्ट है। फिर इससे ऊपर जो लेवल है वो टेस्टेड है, और D1 के हिसाब से भी यही लेवल निकल के आ रहा है, और D1 में ये लेवल था, इस लेवल को मार्केट टेस्ट करके जा चुकी है। तो अभी बाय का जो स्ट्रॉन्ग लेवल, अगर इस चीज को मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक आती है, तो ये है फिर स्ट्रॉन्ग लेवल बाय का, ठीक है। और सेल साइड के स्ट्रॉन्ग लेवल मैं आपको बता दूं, तो सेल साइड के अंदर अभी कोई स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई नहीं दे रहा, और H4 से ये ही लेवल है, ये वाला लेवल H4 के टाइम फ्रेम से, जहां से इसको टकरा के मार्केट सेल आ सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम BTC के भी एनालिसिस करेंगे, और हमारे साथ इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें। उसके लिए उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। और कोई भी अगर हमें इस प्रकार से, इसके जो हमारा सिग्नल ग्रुप है टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, अगर आप वहां से उन पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। और कोई, वहां हम सब फ्री सिग्नल देते हैं, वहां पे आपको सभी सिग्नल फ्री मिलेंगे। अगर आप मजीद इसको सही तरीके से सीखना चाहते हैं, कोई भी काम है दोस्तों, उसको सही ढंग से अगर सीख के करोगे तो उसमें हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप भी इसको सीखना चाहते हो सही ढंग से, तो आप हमें इंस्टाग्राम में हैंडल में फॉलो करें, और साथ में वहां पे DM करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के क्या गोल्ड के सुनेरी हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में कल आपको न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।